जोहार, नमस्कार। अदालत का आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का कि कोर्ट के केसेस कम किए जाएं और मामले को मध्यस्थता से सुलझाया जाए। ये मध्यस्थता की कोई नई थ्योरी नहीं है, लेकिन यह थ्योरी इस कोरोना पीरियड में कितनी प्रभावी रही है, इसलिए कि फिजिकल अपीयरेंस तो बंद है, कोर्ट लगभग सब कुछ वर्चुअल ही चल रहा है। और आपसे जब चर्चा होती रही है, जब हम आपके सामने रूबरू होते रहे हैं, तो हम बताते रहे हैं कि नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, झालसा, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी, और ज़िला स्तर पर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, कैसे आम आदमी को न्याय दिलाने, उसका हक दिलाने में उसको सहयोग कर रही है। फ्री लीगल एड देने से ले करके स्टाम्प और कागज़ का खर्च भी उठाती है। इन्हीं सब चीज़ों को बताने के पीछे सिर्फ उद्देश्य यह है कि आप यह जान सकें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि आपको न्याय मिल सके। मध्यस्थता कोर्ट से बाहर कुछ ऐसे लोग, जो लोग अपने फील्ड में नामी गिरामी हैं, वो लोग बैठते हैं, दोनों पक्ष की बातें सुनते हैं और कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे हल होता है, और वहाँ बातचीत के फैसले के बाद उसकी मान्यता कितनी है अदालतों में, आगे उसकी संभावना क्या है, इन सब मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सोनम बिश्नोई, स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। ये मध्यस्थता कोर्ट में तो आदमी जाता है मुकदमा लड़ने के लिए। जी। तो मध्यस्थता की थ्योरी पहले बताइए, कहाँ से आई, क्यों आई और कैसे काम कर रही है मध्यस्थता, मीडिएशन? देखिए, एक मध्यस्थता एक तरह का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कि आप कोर्ट कचहरी के माध्यम से अगर मामले का निवारण नहीं हो रहा है तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो पार्टीज़ को कन्विंस करे और मैटर को, जो कि डिस्प्यूट है, उसको रेफ़र करे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में, और जहाँ पे उसका आपसी समझौते और आपसी बातचीत के माध्यम से उसको सुलझाया जा सके। बहुत से मैटर ऐसे होते हैं जिसमें पार्टीज़ आपस में बातचीत करके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वैवाहिक जो मैटर होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें बहुत हाई चांसेस होते हैं समझौते के, इस तरह से। तो इसको दो हिस्से में हम बांटे क्या? एक हिस्सा ये हो गया जिसको कि कह सकते हैं प्री लिटिगेशन, जी, और दूसरा हिस्सा ये हो गया कि अदालतों में जो मामले चल रहे हैं, पोस्ट लिटिगेशन। तो उस तरह के पोस्ट लिटिगेशन के मामले अदालत भेजती है, या प्री लिटिगेशन के, या दोनों मामले वहाँ मध्यस्थता में जाते हैं? सर देखिए, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंडेबल केसेस हैं। उन्हीं केसेस को न्यायालय के माध्यम से रेफ़र किया जाता है। पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि इन केसेस में पहले ये कंपाउंडेबल है, हीनियस क्राइम नहीं है, और इन केसेस में समझौते की संभावना ज़्यादा है, उनको फिर कंसर्न जिला विधिक सेवा प्राधिकार में रेफ़र किया जाता है। इसमें भी अगर हम दो पक्ष माने तो एक तो पैसे के मामले होते हैं, बैंक से लेन देन का, या ऐसे कर्ज लेन देन का, या खेत का, जमीन का, इसका उसका 50 तरह का झंझट चलता रहता है। मैट्रिमोनियल मामले तो हैं ही जी। तो तमाम मामलों के मामले में एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर? जी, सब तरह के एक्सपर्ट्स हैं, और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जो हमारे कंसर्न सेक्रेटरीज़ हैं, उनका ये ड्यूटी बनता है कि वो मामले को देख करके उचित एक जो मीडिएटर है उनको नॉमिनेट करे, डिप्यूट करे उस पर्टिकुलर मैटर में। तो प्रोसेस कैसे चलता है? मैंने किसी का कंप्लेन है कि वो प्री लिटिगेशन में जाना चाहता है, प्री लिटिगेशन में जाना चाहता है, तो सर उस केसेस में, जैसे मैं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार का बताती हूँ कि अगर कोई भी नीडी है, वो अगर विधिक सेवा प्राधिकार ऑफिस में आता है, उसकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है, या फिर वो SC ST या फिर किसी कम्युनिटी, या फिर वो महिला है, वो बिलोंग करता है, उसमें सालाना इनकम वाला सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं होता है, वो एक सिंपल सा आवेदन दे सकते हैं हमारे कंसर्न मेंबर सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए, जिसमें वो अपना सारा विवरण दे। ऐसे डिस्प्यूट है, उस केसेस में हमारे यहाँ पर आगे कार्रवाई ये की जाती है कि कंसर्न पार्टीज़ को
उनके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है और एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की जाती है। इस तरह के केसेस प्री लिटिगेशन केसेस हैं और उसमें आपसी सुलह के माध्यम से मीडिएटर के हेल्प से सुलह हो जाता है। पोस्ट लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन है सर, कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार में ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा भी केसेस रेफ़र किए जाते हैं झालसा में, और जो केसेस न्यायालय जिला न्यायालयों में होते हैं वो कंसर्न जिला विधिक सेवा प्राधिकार में रेफ़र होते हैं। आमतौर पर किस तरह के केसेज आप लोगों के पास आते हैं? किस तरह के केसेस सर, जैसे आपने अभी बताया फाइनेंशियल मैटर होते हैं, प्लस मैंने जैसे जी सर्विस मैटर होते हैं, और प्लस वैवाहिक में 60% केसेस जो है सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं। इनमें ज़्यादा चांसेस है पार्टीज आपसली, क्योंकि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है कि वैवाहिक संबंधों में हमारा जो न्यायालय का ट्रिल्ट है वो समझौते की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैवाहिक जो आपका कॉर्ड है ये इसको तोड़ना नहीं है, इसको बचाना है। तो इस तरह के इस तरह के केसेस में पार्टीज़ को अमूमन इसमें चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और फाइनेंशियल मैटर जैसे आप बताएं, तो उसमें तो ये होगा ना कि फिजिकल अपीयरेंस अगर हम अपना कंप्लेंट कर रहे हैं या कोई कर रही है कर रहा है, फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, मस्ट है, तभी तो हम एक दूसरे को समझ सकें। लेकिन ये कोरोना काल जो है जिसमें कि करीब हम लोग 8-9 महीने गुजार चुके, इसमें आप लोग कैसे फंक्शन करती हैं? सर पेंडेमिक जैसा कि हम सभी लोग इससे अभी फाइट ही कर रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके दौरान अभी हमारे यहाँ पर जो मध्यस्थता है सर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जैसे कि वेबएक्स और गूगल मीट के माध्यम से किया गया है। मध्यस्थता में अब फिजिकल अपीयरेंस नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पार्टी कहाँ रहेगा, पार्टी कैसे कॉल होगा? हाँ, पार्टी कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ मध्यस्थता हो रही है, उसमें उसको रहना है, अपनी बात कहनी है जी, या पार्टी के लिए कितना मस्ट है कि उसको रहना ही होगा जी, मन करे तो रहे, नहीं मन करे एक पार्टी आया दूसरा पार्टी कोई बहाना कर दिया, जो आमतौर पर होता है कि हमको टालना है मामले को तो टालना है। सर पेंडेमिक में जो मध्यस्थता है उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं वर्चुअल मीडिएशन। इट मीन्स कि आपको फिजिकली अपीयर होने का ज़रूरत नहीं है, आपका जो अपीयरेंस है दैट विल बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा सर जी। वर्चुअल मीडिएशन और प्लस टेली हियरिंग के लिए सर हमारे झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सभी जिला को एक गाइडलाइन इशू की गई है, और इसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो माननीय झारखंड न्यायालय SCMS झारखंड न्यायालय द्वारा बनाया गया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मध्यस्थता के केसेस को पेंडेमिक के समय में कैसे डील किया जाए, क्या गाइडलाइन है, जिला कैसे काम करेंगे, PLVs को कैसे काम करना है, कम सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। जैसे सर एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जिला में जो पारिवारिक न्यायालय हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप पेंडेमिक के समय में कुछ ऐसे मैटर हैं उनको शॉर्टलिस्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए स्पेशल मीडिएशन ड्राइव के लिए। आइडेंटिफिकेशन के बाद बेंच क्लर्क और ऑफिस क्लर्क को ये गाइडलाइन है कि आप उन मैटर को केस रिकॉर्ड में अवेलेबल पार्टीज़ के नंबर से पार्टी को कांटेक्ट करेंगे। पार्टीज़ को कांटेक्ट के बाद पार्टी को बताया जाए कि उनको मोटिवेट करना है कि भाई अभी आपको ये नहीं सोचना है कि चूंकि कोरोना है तो मैटर डिस्प्यूट अब नहीं हो सकता, क्योंकि हम मिल नहीं सकते तो हमारा मैटर नहीं सुलझ सकता। उनको ये मोटिवेट करना है कि वर्चुअल मीडिएशन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका समझौते का निवारण, आपके समस्या का निवारण हो सकता है। और उसके पश्चात सर जब ये मैटर शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो कंसर्न फैमिली कोर्ट द्वारा मैटर को रेफ़र किया जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ऑफिस में। वहाँ पे सेक्रेटरी द्वारा एक प्रॉपर डिप्यूट होते हैं मीडिएटर, और प्लस सर जो एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार का, उस व्हाट्सएप नंबर पे जब वो मैटर उसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके मैटर को रिजॉल्व किया जाता है। अभी जो ये महामारी का काल रहा है पूरा, तो उसमें आप लोग कैसे एक्टिवेट किए और कितनी समस्याओं का, किस तरह की समस्याओं का समाधान हुआ? सर ये कि एक तो फेज था जिस फेज में निकलना ही नहीं था किसी को जी, पूरी तरह लॉकडाउन था। दूसरा फेज आया कि धीरे धीरे उसमें कमी शर्तों में कमी की जाती रही। तो ये जो फेज है इस फेज में कैसे आप लोग फंक्शन करते रहे? सर जो फर्स्ट फेज़ था जिसमें हम सभी लोग फाइट कर रहे थे पेंडेमिक से, और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी एक
रिलीजियसली फॉलो किया गया और उसके तहत तो सर पूरा कार्य जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना का ये सरकार का भी ये गाइडलाइन है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ, थोड़ा डिस्टेंसिंग कार्य करने के लिए सर जो फिज़िकल अपीयरेंस जिसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मान लीजिए पार्टीज़ का रिलक्टेंस होता है या और माननीय न्यायालय को लगता है कि नहीं इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस ज़रूरी है, ऐसे केसेस को जब माननीय झारखंड न्यायालय द्वारा झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार में रेफ़र किया जाता है सर, तो ऐसे केसेस में फ़िज़िकल अपीयरेंस के माध्यम से मध्यस्थता हो तो रही है, पर उसमें हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी ऑफिस में आता है तो उसका एंट्रेंस पे स्क्रीनिंग, आपका सैनिटाइजेशंस और प्रॉपर डिस्टेंसिंग और इस सब का पालन करते हुए, और सर अभी भी 80% टिल्ट झुकाव इसी तरफ है कि कार्य जितना दूरी से हो, जितना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके और जितना व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के माध्यम से समस्या का समाधान हो सके, उसी से अभी जब तक कि हमारे पास कोई एक अप्रोप्रिएट गाइडलाइन ऊपर से आदेश नहीं आता है तब तक अभी ऐसे ही कार्य हो रहा है। समाधान कितना हो पा रहा है इस तरह वर्चुअल वाले में, समाधान कितना हो पा रहा है? नहीं सर, ये अगर पीरियड देखें तो, और जिनका समाधान हो रहा है वो संतुष्ट है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ। कि आम आदमी को लगता है ना कि वो जब तक सामने नहीं है, सामने कुछ नहीं सुना, वो चीज़ संतुष्ट है। सर शुरू में थोड़ा सा एक सिचुएशन था ऐसा कि जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो लोगों के अंदर एक पैनिक था, ये था कि क्या है, डरे हुए थे। अभी चूँकि लगा कि अभी काफ़ी समय हो गया है, ऑलमोस्ट 20 जाने वाला है, तो अब लोगों को भी ये लगा कि नहीं अब घर बैठे बैठे चीज़ों का हल नहीं होगा। उन्होंने भी अपना साहस जुटाया और बाहर निकलने का सोचा है। सरकार ने भी रिलैक्स किया। जी, सरकार द्वारा भी रिलैक्स किया गया, तो लोगों के अंदर एक ये धारणा आई है कि नहीं, फियर, भय थोड़ा कम हुआ है और लोग बाहर आए हैं और विश्वास भी बढ़ा है। सर अभी हमने लास्ट एक लोक अदालत, वर्चुअल लोक अदालत जो झालसा के माध्यम से की गई और उसमें सर बहुत से केसेस का निवारण किया गया जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, जो कि इंश्योरेंस मैटर में की गई थी। माननीय जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एच सी मिश्रा सर के गाइडलाइन के तहत, तो उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है और लोग बहुत खुश हैं और काफ़ी समस्याओं का एक प्लेटफॉर्म पे समाधान हुआ है। वैवाहिक मामले बहुत सारे आते हैं जिसमें दोनों घरों के हस्तक्षेप, परिवार के हस्तक्षेप की वजह से वैवाहिक मामले ज़्यादा बिगड़ते हैं। जी। बार बार उसमें इंटरफेयर करना, बार बार उस चीज़ को उठाना जो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह के मामलों को ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में अगर देखें तो कैसे सुलझाया गया? क्या कि सामने पार्टी अगर नहीं है तो क्या समझाएंगे हम मोबाइल पर और उस पर, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कुछ बताइए। सर एक ग्रुप वीडियो कॉल के माध्यम से जो है ये पहले सर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पार्टीज़ को मोटिवेट करने का कार्य एक तरह से एक ड्यूटी इम्पोज की गई है बेंच क्लर्क और ऑफिस क्लर्क्स पे, कंसर्न फैमिली कोर्ट्स के, कि आपको पार्टीज़ को डिमोटिवेट नहीं मोटिवेट करना है। उनको ये बताना है कि वर्चुअल मीडिएशन के माध्यम से भी समस्या का समाधान हो सकता है। कोर्ट में भले ही आप न्यायालय परिसर में नहीं आ रहे हैं, न्यायालय भले ही फुल स्विंग मोड पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या नहीं सुलझाई जा सकती है। तो वर्चुअल उनको मोटिवेट के बाद पार्टीज़ के जो नंबर्स होते हैं वो कॉल रिकॉर्ड जो कोर्ट में रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं, उनको कांटेक्ट करके कन्विंस करके, और सर जो नोटिस दिया जाता है पार्टीज़ को वो काफ़ी इन एडवांस दिया जाता है सो दैट उनके पास भी समय हो। अभी चूँकि हमको भी पता है कि ट्रांसपोर्ट में भी अभी प्रॉपर नहीं खुला है, तो लोगों के पास अपनी इस तरह के मामलों में, जैसे कि बड़े शहर में नौकरी कर रहे हैं, लॉकडाउन में फंस गए, वहाँ से नहीं आ पाए, जी मामला तो चल रहा है यहाँ पर, तो मामले को निपटाना है। आपने नोटिस दिया, वो आने की स्थिति में नहीं है, दोनों पार्टी में कोई नहीं सर, आने की जरूरत नहीं, नोटिस मतलब वर्चुअल काम वही आ रहा है। तो वैसी स्थिति में उसका कि आप जो समय हमको दे रहे हैं उस समय हमको ऑफिस जाना है, कैसे होगा, क्या होगा, ये वाला जो समस्या है इसका समाधान आप लोग कैसे करते हैं? ताकि जो होगा वर्किंग आवर में ही होगा, जी समाधान जो वर्चुअल भी होगा वो वर्किंग आवर में ही होगा, तो नॉन वर्किंग आवर में तो समाधान होगा नहीं, कोई आएगा नहीं। तो इसको कैसे आप लोग समझाते हैं उन लोगों को? और मैक्सिमम तो ईगो का मामला होता है। जी एकदम सही सर, एकदम सही आपने बात की और एकदम सही ये है, और ये सच में एक हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग है ये चीज़
कि हर ईगो, जो कि हर डिस्प्यूट में सबसे पहले हमारे लिए एक बॉटलनेक होता है, और प्लस जो आप बताएं कि ऑफिस आवर्स में हम लोगों को एक प्रेशर होता है कि कार्य करना है, और दूसरी तरफ से भी तो सर जो मीडिएशन है उसका वेरी बेसिस जो एक कहेंगे एक जो उसका वो है कि कंसेंसुअसली जो भी करना है कंसेंसुअसली, आप अपना कोई चीज़ पार्टी पे थोप नहीं सकते हैं। तो पार्टीज़ को इस तरह से कन्विंस करना है कि वो खुद से कन्विंस करके उनको ये अब लिबर्टी देनी है कि आप अपनी आपसी सहमति से एक डेट समय निकालिए। हम लोग नहीं उनको कोई डेट समय देते हैं, वो लोग अपनी सुविधा से एक डेट और समय बताते हैं। हाँ ये है सर कि ऑफिस इतने से इतने बजे तक, और उसके हिसाब से फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के माध्यम से उनको वर्चुअल मीडिएशन में वो अटेंड करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे की होता है कि भाई इतना पैसा हमसे ले लिया लड़की की शादी में, लड़की वाले मामले में इतना पैसा आप हमको लौटाइए, ये करिए वो करिए, इनके घर में हमको सास बहुत तंग करती है, इनकी ननद बहुत तंग करती है, ये करता है वो करता है। तो इस मामले में कन्विंस करने के लिए कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे चीज़ों को समझाते हैं? दूसरे की जब ईगो उठता है तो उसको लगता है कि कोर्ट भी लोग आते हैं ईगो के चलते ही। जी, समाधान हो सकता है वहाँ पे जगह पर, लेकिन कोर्ट आते हैं ईगो के चलते। जैसे आपने बताया कि फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है ही इसी के लिए, लेकिन फैमिली कोर्ट भी मध्यस्थता में भेज रहा है। ऐसा क्या जरूरी हो गया कि फैमिली कोर्ट की मध्यस्थता में? इसलिए का मतलब लोड बहुत है वहाँ पर, ताकि यहाँ पर समाधान हो सके। सर कुछ केसेस में आप जब एज अ जज किसी केस को सुपरवाइज करते, किसी केस के साथ डील करते हैं, तो कुछ पार्टीज़ के अपीयरेंस से आपको पता चल जाता है कि कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है समझौते की, कहाँ थोड़ा सा कभी कभी होता है सर कि देयर इज़ अ मिसकम्युनिकेशन। पार्टीज़ बहुत लंबे समय से अलग अलग रह रही हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं किसी मीडिएटर के माध्यम से बात कर रही हैं। आमने सामने एक प्लेटफॉर्म कोर्ट मिला है जो वो आमने सामने आती है, और वो माहौल ऐसा होता है कि वो लोग बात नहीं कर पाते। इसीलिए कोर्ट में भी कई बार बोल दिया जाता है कि आप लोग आपस में थोड़ा सा समय बिताइए, बातचीत करिए, और सेकेंड हाफ में आइए, उनको प्रॉपर समय दिया जाता है। ऐसे केसेस में सर जैसा कि आप बताएं बहुत चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि कभी कभी पार्टी रिलक्टेंस शो करती हैं, एक पार्टी विलिंग है दूसरी नहीं विलिंग होती है। तो वो सर हमारे एक्सपर्ट मीडिएटर का काम है कि वो कैसे कन्विंस करते हैं। हमारे हर उसके एक एक्सपर्ट मीडिएटर्स हैं, झालसा में भी और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अलग मीडिएटर्स हैं। तो वो उनका टैक्ट है कि वो उनको कैसे कन्विंस करते हैं पार्टीज़ को और मैटर को। इस तरह के जो समझौते होते हैं मध्यस्थता के माध्यम से, इन समझौतों में कितने सारे मामले फिर से आपके यहाँ दोबारा पहुँच जाते हैं? ऐसा कुछ है क्या? दूसरे की उसकी मान्यता क्या है? एक तो समझौता होगा मतलब कि दोनों पार्टी संतुष्ट हो गया, ठीक है अब आने की जरूरत नहीं है, जो डिमांड था वो डिमांड फुलफिल हुआ, ईगो भी बहुत हद तक वो हो गया, लेकिन फिर हम ऐसा हुआ हमारे साथ इसलिए हमको फिर आना पड़ रहा है। समझौते को इन्होंने जो तय था उसको नहीं माना, इस पार्टी ने या उस पार्टी ने। देखिए सर, अगर कोर्ट के माध्यम से समझौता होता है, जैसे मैंने बताया कि कंपाउंडेबल केसेस में हर मैटर को कोर्ट रेफर ही नहीं करती, कोर्ट में भी सुलह से समझौते के माध्यम से जो है केस का निवारण होता है। तो अगर ये कोर्ट के माध्यम से हुआ है और अगर ये मैटर लिटिगेटेड है तो उस मैटर में सर इसमें अपील नहीं होती है, नॉन अपीलेबल होते हैं और पार्टीज़ पे बाध्य भी होते हैं। लेकिन जैसे कि आपने खुद ही स्टार्टिंग में बताया कि प्री लिटिगेशन जो मैटर होते हैं सर, इन मैटर्स में ऑब्वियसली क्योंकि अभी तो कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है और पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, कुछ डिसाइड करती हैं, बाद में उनको लगता है कि नहीं हमको केस ही करना है, तो उस केसेस में सर वो लोग फ्री हैं अपना, जब भी उनको केस करना है वो केस कर सकते हैं। नहीं, यहाँ अदालत से जो आए हुए मामले हैं उनमें जो समझौते हुए उस तरह के मामले फिर आपके पास इक्का दुक्का है कि लौट? हाँ सर, बहुत से आते हैं, पार्टीज आती है, अपीयर होती है कि नहीं, मतलब कभी कभी झालसा में भी आती है आवेदन लेकर के कि देखिए नहीं हो रहा है। अगर न्यायालय, माननीय न्यायालय द्वारा कोई एक आदेश के माध्यम से समझौता हुआ है और आप उसका पालन नहीं कर रहे सर, तो वो तो एक कंटेम्प्ट माना जाता है ना, तो उसमें फिर अलग प्रोसीडिंग चलती है। लेकिन वो थोपा हुआ नहीं होता है, चूंकि वो कंसेंसुअसली लिया गया डिसीजन है, तो आप उस पर एक डिनाई नहीं कर सकते कि अब हमें नहीं करना है। ये न्यायालय द्वारा या किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा या किसी भी न्यायालय द्वारा ये एक थोपा हुआ डिसीजन नहीं है कि हमने कुछ डिसीजन लिया अपने विवेक से और आपको दे दिया। ये आपकी आपसी समझौती से, आपके विवेक से लिया हुआ डिसीजन है, जिसमें आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाने के लिए।
चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर एक माहौल दिया जाता है। तो सर उसके बाद अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो फिर वो गलत है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि यह जो अभी कितना चलेगा लंबा, ये कहना बहुत मुश्किल है। 2 महीने चलेगा, 3 महीना चलेगा, ये 2021 में भी होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है जी। अगर मामले हैं तो उन मामलों में अगर उनको कुछ करना, जैसे कि आपने बताया कि वो झालसा को या डालसा को कहीं भी अपना सेक्रेटरी को लिख करके दे सकते हैं कि हमारी ये कंप्लेन है, उसके हिसाब से फिर लिटिगेशन के मामले में आएंगे। दूसरा मामला जो पोस्ट लिटिगेशन का मामला है, एक तो कोर्ट खुद भेजती है जी कि जाइए, और पार्टी अगर दोनों में से कोई चाहे कि कोर्ट को अपील करे कि इस मामले में यहाँ बहुत देरी हो रही है, तो वो क्या प्रोसेस है उसका? सर कोई भी पार्टी फ्री है न्यायालय को ये अप्रोच करने के लिए कि भाई अगर वो मैटर कंपाउंडेबल है, अगर वो मैटर कंपाउंडेबल है तो वो पार्टी न्यायालय को खुद से भी अप्रोच कर सकते हैं कि हम आपसी सुलह से मैटर को रिजॉल्व करना चाहते हैं। मान लीजिए एक ही पार्टी चाह रही है तो न्यायालय के ऊपर एक ओनस है, एक तरह से न्यायालय की ये ड्यूटी है कि वो दूसरी पार्टी को बुलाती है, उनको ये कन्विंस करती है कि देखिए आपसे सुलह का, अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ इसमें सुलह के चांसेस हैं, दोनों पार्टीज़ को एक डेट दिया जाता है और मैटर को रेफ़र किया जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहाँ दोनों को उपस्थित होकर के, अभी चूँकि वर्चुअल मोड है तो वर्चुअल मतलब फिजिकल अपीयरेंस का ज़रूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको वहाँ अपीयर होना है। अब थोड़ा जुडिक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करें जी। एक तो डीएलए से है, दूसरे झालसा है जी। और तीसरे नालसा है जी। तो जुडिक्शन के मामले में कि मतलब कंप्लेन अगर हम करना चाहें जी जी तो हमारे लिए इंडिविजुअल के लिए अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं मामला है तो डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन करना चाहिए, और इंटर डिस्ट्रिक्ट मामला है तो झालसा में जाना चाहिए, क्या है इसका? सर देखिए दोनों पार्टी अलग अलग अगर हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट का मामला अगर हो जाता है तब क्या करना चाहिए? सर देखिए, अगर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार एक लैडर के उसमें हम बता देते हैं सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार हमारा एक छोटा मतलब जिला का विधिक सेवा प्राधिकार का दफ्तर है, उसके पश्चात आता है आपका झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार का ऑफिस जो कि राज्य का विधिक सेवा प्राधिकार है। चाहे वो मैटर रांची का हो, चाहे वो किसी भी जिला का हो, आप अगर रांची में है और आपके लिए आसान है कि आप एक सिंपल आवेदन झालसा में देते हैं सर, और तो उस आवेदन को ये हम लोगों के ऊपर है कि हम आइडेंटिफाई करके उसको कंसर्न जिला में रेफ़र किया जाता है, उसको एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाता है कंसर्न जहाँ का वो मैटर है रिजॉल्व के लिए, और जो माननीय न्यायालय द्वारा रेफर्ड मैटर होते हैं सर उनका मध्यस्थता होता है झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार में। रही बात नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सर, वो इट्स अ हेड ऑफिस ऑफ द एंटायर अथॉरिटीज़ ऑल ओवर इंडिया। जो जितने भी जिला विधिक सेवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है सर, हर राज्य में एक उनका विधिक सेवा प्राधिकार है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। तो हमारी वो एक सुपीरियर अथॉरिटी है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? आपने कोई केस रेफर कर दिया, मिस्टर ए ने कंप्लेन किया, मिस्टर ए ने कंप्लेन किया, उस कंप्लेन को आपने भेज दिया डिस्ट्रिक्ट में जी। उस कंप्लेन का क्या हुआ? 2 साल 3 साल 5 साल 6 महीना साल भर कोई टाइम पीरियड तो होगा कि इस हाँ पेज में सर, पता उसमें बहुत शॉर्ट टर्म का ही होता है सर। ये चूंकि पार्टी आपसी सहमति से कोई चीज़ का समाधान चाहती है तभी ना वो कोर्ट नहीं जाना चाहती है, तो सर उसमें तो एक सीधी सी बात है कि उसमें कम समय में ही कार्य किए जाने का भी झारखंड की तरफ विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से एक प्रेशर रहता है। और प्लस हम लोगों के पास एक हर आवेदन पे हम एक नंबर अलॉट करते हैं, वो नंबर हमारे ऑफिस में फीड होता है। पार्टीज आकर के अगर वो पता करे कि भाई ये नंबर था तो उस आवेदन नंबर के माध्यम से हम लोग फर्दर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से क्वेरी करके उसका स्टेज ऑफ एप्लीकेशन बता सकते हैं। तो वो सर इस तरीके से हम लोग सुपरवाइज इस तरह क्वेरीज आती है क्या कि? हाँ सर, कभी कभी डिले होता है तो यहाँ से क्वेरी जाता है। जैसे मान लीजिए डिले है या फिर उसको प्रॉपर डिले होने का ये नहीं कि एक पार्टी जो है वो नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो अवॉइड कर रहा है, जितना भाग सकता है उतना भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, जैसा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में कुछ भी प्यूनिटिव ऑर्डर हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि कोर्ट के पास एक पावर होता है, आप अगर कोर्ट में आदेश के बावजूद नहीं आ रहे हैं तो कोर्ट लेकिन चूंकि हमारे पास इस तरह की पावर नहीं है और हमारा जो बेस है वो ये है कि आपसी सहमति, तो बाध्यता
का या किसी तरह का प्रेशर या किसी तरह का एक भय पार्टीज पे नहीं किया जाता है। पार्टी का आपसी विवेक से अब नहीं आ रही है, मान लीजिए एक डेट दिया तो ऐसा नहीं कि एक डेट में नहीं आई है, पार्टी को कांटेक्ट किया जाता है। उसके पश्चात अगर वो बोलती है कि हमारे साथ ये समस्या था नेक्स्ट डेट, तो उसमें कुछ डेट दी जाती है सर। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म से मैटर अगर आपका इस तरीके से नॉन अपीयरेंस में जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ वन एक पार्टी के लिए, तो सर फिर वो मैटर को रिफर्ड बैक किया जाता है टू द कोर्ट, कि इस तरह से बोला जाता है कि मीडिएशन फेल ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ वन पार्टी, या फिर एक तरह से पार्टी बोल दे कि हमको नहीं करना है इनसे सुलह, तो उसमें मैटर को फिर सर कोर्ट के माध्यम से सुलह किया जाता है, कोर्ट को रेफर किया जाता है वापस जिला विधिक सेवा द्वारा। बहुत सारे मामलों का समाधान, जैसा कि सोनम जी ने बताया, होता है मध्यस्थता के माध्यम से। कोर्ट में पेंडिंग मामले का भी जो झालसा का आंकड़ा है या डीएलएसए का आंकड़ा है, बड़ी संख्या है उसमें। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, खास करके सर्विस मैटर का मामला या वैवाहिक संबंधों के मामले को लेकर के। तो अगर कोर्ट में आपके मामले चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मामले का जल्दी निपटारा हो, तो मध्यस्थता एक सबसे आसान और सबसे बढ़िया रास्ता है। इस रास्ते को चुन सकते हैं और जल्द से जल्द आपको फैसला मिलेगा। कोर्ट में यही होगा कि कोर्ट जो फैसला देगा वो किसी एक पक्ष में जाएगा, दोनों पार्टी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो एक पक्ष हारा हुआ और एक पक्ष जीता हुआ होता है। यहाँ कोई पार्टी न जीतता है न हारता है, दोनों आपसी सहमति से चीज़ों को तय कर लेते हैं। तो ये बेहतर होता है, संबंध भी बेहतर रह जाते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। आप आई यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।